एवरीवन एंड थैंक यू फॉर लॉगिंग इन अगेन। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट। इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो देख लीजिए। नाउ स्ट्रेंथनिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें बेसिकली प्रीमिसेस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, हमें प्रीमिसेस की ताकत को इस तरीके से बढ़ाना है ताकि जो हमारा ओवरऑल आर्ग्यूमेंट है वो और ज्यादा ताकतवर बने। अब इसका कंप्लीट ऑपोजिट करना है हमें वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट में, यानी कि हमें वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यूमेंट की ताकत को कम करना है। पहले तो समझते हैं कि वीकनिंग मतलब क्या होता है। वीकनिंग मतलब होता है कोई भी चीज की ताकत को कम करना, राइट। कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग, हमें आर्ग्यूमेंट की ताकत को कम करना है। और हम ये कैसे कर सकते हैं? देखो, जब भी कोई मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है या नॉर्मल लैंग्वेज में मुझसे कोई भी चीज के बारे में डिबेट कर रहा है तो मैं उसकी बोलती कैसे बंद करवाऊंगी? बाय गिविंग अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। हो सकता है मुझे कोई सामने से कुछ बोल रहा हो और मैं उसे एक ऐसा फैक्ट सुनाऊं या एक नया एविडेंस इंट्रोड्यूस करूं जिससे सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। करेक्ट, वो होता है काउंटर आर्ग्यूमेंट। वही काउंटर आर्ग्यूमेंट हमें अप्लाई करना है इन वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट है क्या। अब वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट में करना क्या है? देखो, अगेन आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा जहां पे आपको प्रीमिसेस कंक्लूजन दिए रहेंगे। ठीक है, अब उन बेसिस में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि यू हैव टू वीकन दिस आर्ग्यूमेंट। अब उस आर्ग्यूमेंट को वीकन करने के लिए बेसिकली आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन वैसा सेलेक्ट करना है जो डायरेक्टली आपकी प्रीमिसेस की ताकत को कम कर ले। याद रहे कि आपका कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो वेग हो, डायरेक्टली रिलेटेड ना हो। जैसा कि सेम मैंने स्ट्रेंथनिंग में बोला था, ये सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, और वीकनिंग में एक चीज का खास ध्यान देना है कि वीकनिंग करते करते हमारा जो ऑप्शन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कंक्लूजन को ही डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैंने बोला कि यार हमें ना न्यू वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहिए क्योंकि सिटी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो न्यू वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहिए, हाउस होल्ड्स को हमें बताना चाहिए अबाउट दिस न्यू वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें जो ऑप्शंस है उसमें से एक ऑप्शन ये कह रहा है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा वेस्ट जो है सिटी के अंदर वो ऑलरेडी फैक्ट्रीज की पोल्यूशन के कारण है, घर की पोल्यूशन के कारण नहीं। ठीक है, तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट को वीकन नहीं कर रहा है, ये मेरे आर्ग्यूमेंट को कंप्लीटली या मेरे कंक्लूजन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे वीकनिंग नहीं हो रही, यहाँ पे बात ही बदल जा रही है, बात बदल के कोई फैक्ट्री के पोल्यूशन पे पहुंच जा रही है, जबकि मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ अबाउट हाउस होल्ड वेस्ट। ठीक है, तो याद रहे वीकनिंग में स्पेशली ऐसे ऑप्शंस पे कंफ्यूज होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे हमें इन चीजों पे कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ कमिंग टू कैसे क्वेश्चन रहेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है वीकनिंग का है? देखो, सबसे पहले तो आपको सीधा डायरेक्टली बोला जाएगा कि हाउ कैन यू वीकन दिस आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स यूज होंगे। हाउ कैन यू अंडरमाइन दिस आर्ग्यूमेंट, या आपको बोला जाएगा कि व्हाट इज द बेस्ट काउंटर क्लेम या काउंटर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दिस, ऐसे करके बोला जाएगा। पे ना स्ट्रॉन्ग वर्ड सुन के ना आपको स्ट्रेंथनिंग करते हुए नहीं लग जाना है। रीड द क्वेश्चन नाइसली, क्योंकि यहाँ पे ये वीकेंड करने बोल रहा है आपको, बस आपको बोल रहा है कि आपको स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर क्लेम देना है अपनी बातों का। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसमें। मान लो किसी ने मुझे बोला कि यार अंडर एज ड्रिंकिंग ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अंडर एज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है, इसके कारण ना हमें ड्रिंकिंग का जो एज लिमिट है ना उसे और कम कर देना चाहिए। अब मुझे इस आर्ग्यूमेंट को वीक करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं उसे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दूंगी कि यार इट इज नॉट अबाउट परमिटिंग एज लिमिट। यहाँ पे जो अंडर एज वाले हैं जिनके पास लाइसेंस ऑलरेडी नहीं है उनको भी सप्लाई मिल जा रहा है ड्रिंक्स का, दैट इज द रियल इशू, है ना। तो यहाँ पे लाइसेंस की उम्र और कम करके नहीं होगा, यहाँ पे हमें कुछ और सोल्यूशन निकालना होगा। सो दिस इज द वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट, है ना। तो मुझे कुछ एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसा एविडेंस प्रेजेंट करना है जिससे जो मेरी प्रीमिसेस है वो सीधा एक तरीके से वीक हो जाए। ठीक है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, है ना। अब कमिंग टू इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है प्रीमिस एंड कंक्लूजन। उसके बाद हमारे पास रहेंगे 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस में से शॉर्ट एक आध ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा जब आप देखोगे कि ये तो वीकन ही नहीं कर रहा है, ये कुछ और ही बात कर रहा है, या तो वो पॉसिबली बहुत न्यूट्रल रहेगा अपने कहने में, या तो वो उल्टा स्ट्रेंथन कर रहा होगा आपके आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, एंड देन जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन बचेंगे उन्हें आपको टेस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट, कि वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, सीधा कंक्लूजन को शैटर तो नहीं कर रहा, सीधा डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दे रहा उसका पर्पस, है ना, और कितना इम्पैक्ट कर रहा है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात कर रहा है कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में ही वो
वीकन कर दे रहा है, ठीक है। और इसके बेसिस में आपको अप्लाई करनी है अपनी नेगेशन टेक्निक। नेगेशन टेक्निक अप्लाई करने के बाद आप आ जाओगे एक करेक्ट आंसर पर, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया। वीकनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग बहुत ही ज्यादा ईजी है टू आइडेंटिफाई, जस्ट यू हैव टू यूज सम टेक्निक्स, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो आई वांट कि हर बच्चा ये वाले टॉपिक को एकदम एक्सेल करके जाए। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड बाय बाय।